Assalamualaikum नादरिन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ZK स्पोर्ट्स। सवाल है हरभजन सिंह से, भाई आपका ये लेवल है कि आप टुच्चे लोगों को रिप्लाई करते हुए नजर आते हो। ट्विटर पे आप इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट नजर आते हैं। मतलब एक बात मुझे बताए, कोई आदमी ट्विटर पे विराट कोहली को चोकली बोल दे या फिर कुछ और बोल दे, तो क्या विराट कोहली लड़ाई करने के लिए जाएगा उससे कि भाई तुमने मुझे क्यों बोला? बाद डिसाइड किया जाएगा कि किस खिलाड़ी की छुट्टी होने वाली है। शाहीन शाह अफरीदी का नाम बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था कि शाहीन शाह अफरीदी का बिहेवियर इश्यूज बहुत ज़्यादा थे और उन्होंने मोहम्मद यूसुफ से बदतमीजी भी की थी। शाहीन शाह अफरीदी हैं ज़्यादा, उनके लिए खतरे की घंटी मेरे ख्याल है कि वो बज चुकी है। पाकिस्तान पूरी तरह से तैयार है इस समय चैंपियंस ट्रॉफी को आयोजित करने के लिए। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगा, आप ऐसा कह नहीं सकते। आखिरी टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि पाकिस्तान की मेजबानी चली जाएगी, जब तक कि कोई बड़ी घटना या फिर कोई बड़ा उस टाइप का नहीं होता, तब तक में मेजबानी नहीं छीनी जाएगी। आप नहीं देना चाहिए, आप इतने बड़े लेजेंड हैं, लेजेंड ऑफ द गेम है, और आपको भी पता है कि हरभजन सिंह का क्या हस्ती है यार। 2 वर्ल्ड कप उसने जीता हुआ है और इतने सारे विकेट्स लिए हुए हैं, तो आप कुछ तो हैं। लेकिन आजकल मैं हरभजन सिंह से काफी ज्यादा नाराज हूं। नाराज इसलिए नहीं हूं कि उन्होंने क्या बात लिख दी, ये कर दी, वो कर दी। नाराज इसी बात से हूं लेके कि आप जिनको रिप्लाई कर रहे हैं उनका काम ही है ये कि वो दिन भर आपको उंगली करेगा ही करेगा। कुछ ट्विटर हैंडल है बाबर आजम के फैन है, और आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता कि वो बाबर आजम के सच्चे फैन है वो, क्योंकि बाबर आजम के सच्चे फैन अगर होंगे ना तो वो इस तरीके से ट्वीट भी नहीं करेंगे। ठीक है, आप दूसरों को उंगलबाजी नहीं करोगे। तो वो होता है ना, बाबर भाई के जो है उन्होंने एक वीडियो डाला और उस वीडियो में इरफान पठान को टैग करते हुए एक पाकिस्तान की यूजर ने ही बोला कि इरफान पठान जो है भीख मांग रहे थे बाबर भाई से इंटरव्यू के लिए, जबकि उसमें इरफान पठान नजर नहीं आते हैं। ये इंडिया में जो वर्ल्ड कप हो रहा था उस मैच के बाद की वो वीडियो है। उस वीडियो में इरफान पठान नहीं थे, बल्कि स्टार स्पोर्ट्स का एक एंकर था, और वो शायद कुछ रिक्वेस्ट वगैरह कर रहे होंगे। आई डोंट नो क्या माजरा था, लेकिन बाबर आजम ने उनको मना कर दिया। तो वो फैन जो ट्विटर यूजर है, उन्होंने उस वीडियो को डाला और टैग करते हुए उन्होंने लिख दिया कि देखो इरफान पठान जो है वो भीख मांग रहा है एक इंटरव्यू के लिए। उसी चीज को रिप्लाई करते हुए हरभजन सिंह ने बोला कि भाई ये इरफान पठान कहां से हो गया, और उन्होंने अपना ट्वीट करते वो जवाब दिया। अब जो जवाब दिया है आप वीडियो में आप देख सकते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया है, मैं बोलना पसंद नहीं करूंगा। मेरा यहां पे एक सवाल है हरभजन सिंह से, भाई आपका ये लेवल है कि आप टुच्चे लोगों को रिप्लाई करते हुए नजर आते हो। ट्विटर पे आप इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट नजर आते हैं। मतलब एक बात मुझे बताए, कोई आदमी ट्विटर पे विराट कोहली को चोकली बोल दे या फिर कुछ और बोल दे, तो क्या विराट कोहली लड़ाई करने के लिए जाएगा उससे कि भाई तुमने मुझे क्यों बोला? नहीं जाएगा ना। विराट कोहली को अपनी औकात पता है भाई, बहुत बड़ा लेजेंड है यार। विराट कोहली बहुत बड़ा आदमी है। आप खुद टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं, आई थिंक 100 से ज्यादा आपने टेस्ट मैच खेले हुए हैं, 400 से ज्यादा आपने टेस्ट विकेटें ली हुई हैं और कमाल का प्रदर्शन किया है। आपने बहुत सारे मैचेस जीते हैं, 2 वर्ल्ड कप जीते हैं, और आप क्या कर रहे हो इस समय? कुछ टुच्चे लोगों हैं वो, उनको रिप्लाई आप दे रहे हो। मतलब ये लेवल बन गया है कि आप किसी भी ट्विटर यूजर को जो आपको टैग कर देता है आप उसको रिप्लाई देते फिरते हो यार। मतलब यू आर एन एक्स इंटरनेशनल क्रिकेटर। आप भारत के पूर्व खिलाड़ी रह चुके हो, आपका एक डिग्निटी है, आपका एक रिस्पेक्ट है। नहीं पता एग्जैक्टली और कहीं का भी हो, आप एक ऐसे गुमनाम लोग को रिप्लाई दे रहे हो और उसमें आप इस तरीके से बात भी कर रहे हो, आप रिप्लाई दे रहे हो। रिप्लाई आप जो दिए बहुत सही है, मैं उसके साथ 110% आपके साथ अग्री करता हूं, स्टैंड हूं मैं हरभजन सिंह के साथ। लेकिन यार आपका एक लेवल है यार, आप ट्रोलर को जवाब देते फिरते रहेंगे तो आप उसी के लेवल पे आप आ गए। तो आप में और उन ट्रोलर में क्या फर्क है? मेरा कहने का आप पॉइंट समझ रहे हो ना? अगर कोई शाहिद अफरीदी को डकरीदी बोल दिया मान लीजिए, और शाहिद अफरीदी क्या उसको जवाब देते हुए फिरेगा?
कि बेटा मैंने इतने छक्के मारे हैं, पता है तुमको, औकात है। फिर भी आप रिप्लाई देते हुए अगर आप फिरेंगे तो इसका मतलब है कि भाई दिक्कत आप में है, दिक्कत आप में है, आप इग्नोर नहीं कर पा रहे हो। और ये बात हरभजन सिंह और इरफान पठान ये दोनों नहीं समझ रहे हैं भाई, आप अपनी खुद बेइज्जती करवा रहे हो। लोग कहते थे कि शायद सर्जरी जो है रुक चुकी है, सर्जरी का अमल बस वहीं तक ही था, खत्म हो चुका है। लेकिन आज आपके लेटेस्ट अपडेट लेके आई हूं और वो ये है कि जो सर्जरी है इस टाइम जारी और सारी है, कोई मामला जो है नहीं रोके गए हैं। और वैसे भी आपको याद होगा कि मोहसिन नकवी ने कहा था कि ये माइनर सर्जरी नहीं है, ये मेजर सर्जरी है। और वैसे भी देखा जाए जब एक डॉक्टर मेजर सर्जरी करता है तो अपनी सारी अटेंशन वहां पर लगाई होती है, उसमें जल्दबाजी नहीं। खिलाड़ी जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप में डिसिप्लिन का मुजाहरा नहीं किया है उनके खिलाफ एक कमेटी बना दी गई है। और ये खिलाड़ी जो हैं अपनी अब खैर मना लें, क्योंकि इनके खिलाफ जो घेरा है वो तंग कर दिया, किसी भी दबाव के बगैर इनके खिलाफ कार्रवाई करने वाली है, इन पर पाबंदी भी लगाई जा सकती है। मोहसिन नकवी ने जो है एक कमेटी बना दी गई है और इस कमेटी में रिपोर्ट्स जो है वो शामिल की गई हैं, खासकर वो रिपोर्ट जो कि गैरी क्रिस्टन ने अपने जब T20 वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस रही थी, जो भी उन्होंने उस टाइम ऑब्जर्वेशन उनकी थी, उस हवाले से उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की थी कि टीम में डिसिप्लिन नहीं है, यूनिटी नहीं है, फिटनेस की भी तमाम बातें की थी। तो ये जो रिपोर्ट है वो शामिल की गई है। इसके अलावा वहाब रियाज जो कि T20 वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के सीनियर मैनेजर थे, उनकी रिपोर्ट भी इस कमेटी में शामिल की गई है। साबिक कप्तान है, अभी उनका नाम रिवील नहीं किया गया है, लेकिन उस साबिक कप्तान के अंडर जो है ये तमाम रिपोर्ट्स को जो है डिस्कस किया जाएगा और उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि किस खिलाड़ी की छुट्टी होने वाली है। और अगर आपको याद भी होगा कि जब इंग्लैंड के टाइम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जब इंग्लैंड के दौरे पे थी तो वहां पे शाहीन शाह अफरीदी का नाम बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था कि शाहीन शाह अफरीदी का बिहेवियर इशूज़ बहुत ज़्यादा थे और उन्होंने मोहम्मद यूसुफ से बदतमीज़ी भी की थी रिगार्डिंग जो वो एक प्रैक्टिस कैंप के दौरान जो एक न्यूज़ आई थी, मैंने आपको शेयर भी की थी। तो उस हवाले से जो अब शाहीन शाह अफरीदी हैं, ज़्यादा उनके लिए खतरे की घंटी मेरे ख्याल है कि वो बच चुकी है। इसके अलावा और भी बहुत से खिलाड़ी हैं जिनके अभी नाम मंजरे आम पे नहीं आए हैं, काफ़ी वो प्लेयर्स भी शामिल हैं जिन्होंने ग्रुपिंग भी की है और ये तमाम नाम जो हैं गैरी क्रिस्टन ने अपनी रिपोर्ट में मेंशन कर दिए हैं। तो अब शाहीन शाह अफरीदी की भी छुट्टी होने को। इसके अलावा ये भी बताती चलूँ कि जब अभी कुछ हफ्ते पहले जब मोहसिन नकवी ने भी मीटिंग की थी तो उन्होंने उसमें कहा था कि जो डिसिप्लिन है वो उस पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। जो टॉप प्रायोरिटी है टीम की वो है डिसिप्लिन, कि आपने डिसिप्लिन अपना मेंटेन करना है और अगर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़ेंगे। जो लास्ट डिसीजन होगा वो वकार यूनिस और चेयरमैन मोहसिन नकवी का होगा। तो शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता, या बाकी जो प्लेयर्स जो भी हम नाम अभी रिवील नहीं करेंगे, लेकिन नाम सब भी जानते हैं वो क्या है। मुझे लग रहा है कि अब इनके खिलाफ जो है वो घेरा तंग हो चुका है और पीसीबी इन पे पाबंदी भी लगा सकता है। को आईसीसी ने $70 मिलियन का बजट दिया है, $70 मिलियन। इसका मतलब आप समझे कितना होगा, 19 अरब पाकिस्तान की रुपीस में मैं बता रहा हूं, आप भी जाके गूगल पे कैलकुलेट कर सकते हैं। 19 अरब रुपए, 19 अरब 48 करोड़ 52,28,000 आज के डेट में इतने पैसे पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दिया गया है। बजट जो है वो अप्रूव। अभी हाल ही में कोलंबो में जब वो हुआ था आईसीसी की एनुअल मीटिंग, तो वहां पे मैंने आपको ये बात बताई भी थी कि बजट जो है आईसीसी ने अप्रूव कर दिया है। और कितने का अप्रूवल मिला था इसके बारे में किसी को नहीं पता था, तभी जानकारी हम लोगों को नहीं थी। लेकिन सुबह जब मैं ट्विटर खोला वहां पे मुझे पता चला तो पाकिस्तान की कुछ सहाफी और वहां की जो मीडिया है वो इस बात को रिपोर्ट कर रही थी कि $70 मिलियन का जो है बजट वो एलोकेट हुआ है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिला है अब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। सवाल फिर वही आ जाता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया जाएगी या नहीं जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान पूरी तरह से तैयार है इस समय चैंपियंस ट्रॉफी को आयोजित करने के लिए। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगा आप ऐसा कह नहीं सकते हैं, बिल्कुल होगा। अगर कुछ प्लान में चेंजिंग होता तो वो अभी ही हो गया हो रहा था। आखिरी वक्त पे मेजबानी नहीं छीनी जा सकती, जैसा कि इंडियन फैंस अक्सर कहते रहते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये हवा हवाई वाली बातें हैं। लेकिन जहां टीम इंडिया की ट्रेवल करने की बात है पाकिस्तान में, वो थोड़ा सा असमंजस में, और वो आखिरी समय पे जो लाहौर का वेन्यू है वो कहीं और हाइब्रिड मॉडल के तौर पर हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये बात बताते हुए नजर आती है
कि हम किसी भी तरीके से इस बार हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाएंगे। और पाकिस्तान की मीडिया आए दिन लगातार ये बात कहती भी रहती है कि इंडियन टीम को आना पड़ेगा। इस आईसीसी की एनुअल मीटिंग में लगभग में ये बात पता चल जाएगी टीम इंडिया पाकिस्तान जाएगी या नहीं जाएगी, लेकिन वहां पर आने जाने वाली कोई भी बात निकलकर सामने नहीं आई है। अब चूंकि इतने करोड़ रुपए, आप समझो ना 19 अरब बहुत ज्यादा होता है, $70 मिलियन का जो ये बजट मिला है इनको, ये अब लगाएंगे। प्लस तैयारियां पूरी तरह से करवाई जा रही हैं। लाहौर, कराची, रावलपिंडी जहां भी मैचेस होने वाले हैं, हालांकि इंडिया को वेन्यू लाहौर में ही मिला है तो हम लाहौर की ही बात करते हैं। कदाफी स्टेडियम को एक नए सिरे तरीके से तैयार किया जा रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, एक सेंसिबल जर्नलिस्ट के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि आखिरी टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि पाकिस्तान की मेजबानी चली जाएगी, जब तक कि कोई बड़ी घटना या फिर कोई बड़ा उस टाइप का नहीं होता, तब तक में मेजबानी नहीं छीनी जाएगी, जो अक्सर इंडियन मीडिया रिपोर्ट करते रहती है। हाँ, टीम इंडिया नहीं जाएगी या क्या कुछ होगा इसके बारे में मैं क्या, मेरा बाप भी नहीं बता सकता। इवन सिर्फ मोदी जी जानते हैं और कोई नहीं जानता ये बात, है ना। तो वो सिर्फ मोदी जी से जाके अगर अलाउ करेंगे तो फिर हम अनुमति अगर देंगे तो फिर पाकिस्तान हम लोग जाएंगे, वरना टीम इंडिया नहीं जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इन टाइप पे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन उसका निकल जाएगा। मेन मुद्दा यही था कि आप लोगों को बजट बताना था और वो बजट मैंने बता दिया है। और ये मेरी जानकारी नहीं है, ये पाकिस्तान मीडिया की जानकारी है, इसलिए सोर्स के तौर पे मैंने पाकिस्तान की मीडिया का नाम लिया है। और पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्ट जो लगातार ट्विटर हैंडल पर सक्रिय रहते हैं, और सक्रिय का मतलब होता है एक्टिव। आप लोग उर्दू, अगर आप हिंदी नहीं समझते तो सक्रिय का मतलब होता है एक्टिव। तो आमतौर पे क्या है कि ये जितने भी सहाफी हैं पाकिस्तान के, जितने भी जर्नलिस्ट हैं, वो आए दिन बस उस तरीके के ट्वीट वो करते रहते हैं जिससे उनको हरभजन सिंह जैसे और इरफान पठान से और तमाम लोगों से रिप्लाई मिले। रिप्लाई मिलने के बाद ट्विटर पे एंगेजमेंट गजब की आती है, इंप्रेशन गजब के आते हैं। और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो ये भी मैं आपको बता दूं कि आज ट्विटर पे आउट भी देने वाला है, तो जम के पैसे कमाई भी होती है इस मामले।